10th में हो और अब तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ है या फिर हो गया है तो बेस्ट रिवीजन प्लान ढूंढ रहे हो तो एकदम बेस्ट वीडियो के अंदर आए हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें 15 दिन का एक ऐसा स्टडी प्लान देने वाला हूँ जिसके अंदर तुम्हारा मैथ साइंस का सिलेबस खत्म हो जाएगा, पूरा इन डिटेल सिलेबस खत्म हो जाएगा सिर्फ 15 दिनों में। और उन्हीं 15 दिनों में तुम्हारे को टेस्ट सीरीज, सैंपल पेपर सबके फ्री या फिर पेड लिंक्स में तुमको प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन से बेस्ट है, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। बेस्ट बुक्स के लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी किताबें हैं, या फिर बेस्ट वेबसाइट्स के भी लिंक मिल जाएंगे जो कि मेरे हिसाब से तुम्हें करने चाहिए। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो उनके लिए फ्री वाला, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए पेड वाला, और जो नहीं कर सकते उनके लिए फ्री वाला। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, सब कुछ होने वाला है, पूरा मैथ साइंस कवर हो जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो बिना बकवास करे हुए सीधा चलते हैं इस वीडियो में मैं क्या क्या तुम्हें प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टडी प्लान देने वाला हूँ सबसे पहले, तो फिर सैंपल पेपर्स के भी लिंक मिल जाएंगे, तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर्स के भी लिंक मिल जाएंगे, बेस्ट बुक फॉर सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो बुक है वो भी का लिंक भी मैं तुम्हें बता दूंगा कौन सी बेस्ट रहेगी तुम लोगों के लिए अगर तुम लोग फिजिकल फॉर्म में उसे अफोर्ड कर सकते हो। बट अगर तुम्हें पीडीएफ पसंद है या कुछ भी पसंद है उसका लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा। और केस बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि एसएसटी में केस बेस्ड, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और मैथ्स में भी आने लग गए हैं और साइंस में भी आते हैं। ठीक है, तो ये सब के भी लिंक मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के एंड तक। अगर मैं वीडियो में ये ना भी बता पाऊँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो पक्का इनके लिंक है, जाकर चेकआउट कर लेना। तो चलते हैं सीधा हमारे स्टडी प्लान पे बिना बकवास के। तो हमारा डे 1 आ चुका है। डे 1 पे तुम्हारे मैथ्स और साइंस को इक्वली बैलेंस करने की वजह से मैंने थोड़ी शुरू के कुछ दिनों में तो इजी प्लान को इंट्रोड्यूस करा है। डे 1 पे तुम्हारा रियल नंबर्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आता है मैथ्स और में। तो इस प्लान को अच्छे से फॉलो करने के लिए मैं तुमको कुछ बताना पसंद करूंगा। वन शॉट लेक्चर यूट्यूब पे या कोई भी पेड बैच अगर तुमने एनरोल कर रखा है तो उसका वन शॉट लेक्चर देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा लेना। बेसिक बुक तुम्हारी एनसीईआरटी, अगर तुम बेसिक के हो तो एनसीईआरटी इज इनफ, और अगर स्टैंडर्ड के हो तो एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लेना मैथ्स साइंस मैथ्स के लिए। और साइंस के लिए भी मेरा सेम ही गाइडेंस है। ठीक है, तो डे 1 पे तुम्हारा रियल नंबर और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, यूट्यूब पे कोई भी वन शॉट लगा लेना और खत्म कर देना। डे 2 पर पॉलिनोमियल्स और प्रोबेबिलिटी के साथ साथ बायोलॉजी का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये 3 चैप्टर हो गए। तो मैं पता भी नहीं चला कि तुम्हारे 2 दिन में कब तुम्हारे 2 दिन में 4 चैप्टर खत्म हो गए मैथ्स के। इतना इजी प्लान में लेकर जाऊंगा शुरू शुरू में, फिर थोड़ी सी हम हाइप पकड़ेंगे डे 7वें 8वें पे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो मैथ्स और साइंस के, मैथ्स के 4 और साइंस के 2 चैप्टर तुम्हारे खत्म हो गए, इसे नोट डाउन कर लेना कहीं। डे 3 पे थोड़ा सा थिंग्स स्पाइस अप होनी स्टार्ट होती हैं। डे 3 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैट्स और लाइट। सबसे पहले इजी इजी टॉपिक से स्टार्ट करना। डे 3 की शुरुआत में मेरे हिसाब से सबसे पहले स्टैट्स करना, फिर तुम्हारा लाइट करना और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को करना, क्योंकि इस डे का ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अच्छे से कर लेना क्योंकि इस बार के मैथमेटिक्स के पेपर में इससे 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, फॉर श्योर बनेगा। तो डे 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अच्छे से कर लेना। फिर डे 4 पे तो मजा ही आ जाता है। डे 4 पे आता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से टाइम देना अगर तुम अगले साल मैथ्स ले रहे हो तो, और अगर से तुम्हारी बेसिक है तो कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री पे भी इतनी जानने की जरूरत नहीं है, बट एप्लीकेशन पे दे देना क्योंकि उससे केस स्टडी आएगी। तो डे 4 पे तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल पे इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत वास्ट चैप्टर है, लेकिन उससे सिर्फ एक केस स्टडी आएगी और 2-3 एमसीक्यू आएंगे क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी के बेसिस पे होंगे, और एक केस स्टडी तो पक्का आएगी इससे मेटलर्जी के बेसिस पे। तो मेटल नॉन मेटल, अरिथमेटिक और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। डे 5 पे मैंने सिर्फ एक छोटा सा साइंस का चैप्टर एसिड बेसिस सॉल्व्स रखा है, और डे 5 में मैं चाहता हूँ कि तुम मैथ्स के ट्रायंगल चैप्टर पे जोर दो क्योंकि ये मोस्टली डिफिकल्ट लगता है लेकिन है नहीं, क्योंकि इससे आधा चैप्टर डिलीट हो चुका है, सिर्फ सिमिलैरिटी है और बीपीटी है। तो बस ट्रायंगल्स को अच्छे से समझ लेना, साथ ही साथ एसिड बेसिस और सॉल्ट्स को समझ लेना। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स हमारे डे 5 के लिए आते हैं। अगले दिन पे भी कुछ मजेदार चीज है। डे 6 पे मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ये 3 चैप्टर ही अगर तुम्हें आते हैं या तो पहली बार पे पढ़े हो तो तुम्हें तो कंपैरेटिवली इजी लगेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मोस्ट प्रोबेबली एक केस स्टडी क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से भी एक केस स्टडी क्वेश्चन आएगा, और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से भी साइंस में एक केस स्टडी क्वेश्चन आने की बहुत 1 या 2% चांस है, लेकिन इससे यूजुअली 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है। 3, 2 एंड 1 मार्कर क्वेश्चन भी ये काम आता है। इसमें वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, ये सब चीज़ें तुम्हें पढ़नी होगी। शुरू शुरू में बायो की फील आएगी बट फिजिक्स की फील आएगी जब तुम प्रिज्म के टॉपिक पे जाओगे।
तो ये डे 6 हो गया और 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं तुम्हारे। अप्रोक्सीमेटली तुमने बहुत सारे मैथ्स के चैप्टर कंप्लीट कर दिए, जिससे बच्चों को डर लगता है। तुमने डे 1 पे 2, डे 2 पे 2, डे 3 पे भी 2, डे 4 पे भी 2, डे 5 पे भी तुमने अच्छे तरीके से एक चैप्टर महंगा वाला खत्म कर लिया, और डे 6 पे आज तुम 2 चैप्टर और खत्म कर दिए। अब डे 7 पे चलते हैं। जो डे 7 होने वाला है वो तुम्हारा रिवीजन का डे होने वाला है, यानी कि जो भी तुमने पूरे हफ्ते पढ़ा, क्या तुमने पढ़ा भी, क्या तुम उसे समझे भी, वो सब कुछ तुम्हें इस डे 7 पे देखने को मिलेगा। ये सब कुछ पूरे हफ्ते का तुम रिवाइज करोगे। अपने नोट्स स्क्रैच से बनाना स्टार्ट कर देना, शुरू से नोट्स बनाना, और डे 7 पे सिर्फ उन 7 दिन के नोट्स को रिवाइज करना, और बस एक दिन की तुम्हारी छुट्टी। फिर आता है तुम्हारा डे 8, जब तुम एक दिन की छुट्टी लेकर आए हो जस्ट। एंड डे 8 पर तुम्हारा आता है सर्कल्स और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, दोनों चैप्टर को रिलेटेड है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल पहले करो या सर्कल पहले करो, बात एक ही है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, सर्कल से भी बन सकता है, बट सर्कल यूजुअली 3 मार्कर पे अटक जाता है, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ बचा है ही नहीं 10th क्लास की सर्कल्स के अंदर। फिर आता है तुम्हारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। बायोलॉजी में इससे 50% चांस है कि एक केस बेस्ड क्वेश्चन आए, जिसके अंदर सैंपल पेपर में भी देखने को मिला था, आ सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है डे 9। अब मुझे पता है कि तुम किस चीज से डरते हो या किस चीज से घबराते हो, तो उसको मैंने एक एक्स्ट्रा दिन दिया है। मैं जानता हूँ ट्रिग्नोमेट्री पहले हो चुकी है, बट फिर भी ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रैक्टिस, जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, उसमें दिक्कत आती है, मुझे खुद आती थी। तो ट्रिग्नोमेट्री के इन प्रूफ वाले क्वेश्चंस को तुम्हें अच्छे से डे 9 पे कंप्लीट करना है। उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेना है। बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स बैठे हुए हैं यूट्यूब पे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ाया है। माय पर्सनल फेवरेट मिस्टर अलक पांडे सर, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, तो उनकी वीडियो से तुम इलेक्ट्रिसिटी कवर कर सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रूफ वाले सबसे पहले तो एनसीईआरटी, उसके बाद तुम्हारे एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर निपटा लो, अगर स्टैंडर्ड बेसिक बोथ में वो बहुत है, क्योंकि सिर्फ एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाला। बट जो 80 और 90 टारगेट कर रहे हैं वो इसको भी गलत ना करे तो बेहतर है। डे 10 पर आता है तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को पहले निपटा लेना, दिन की शुरुआत होती है, और पूरा दिन अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को डोनेट करना, क्योंकि इससे 5 मार्कर का क्वेश्चन पक्का आने का है। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है, इतने सारे फॉर्मूले हैं इसके अंदर, तो इसको पूरा एक दिन डिवोट कर देना अगर अच्छी मार्क्स चाहिए तो। 11वें दिन पे बढ़ चुके हो अब तुम, डे 11। इसमें तुम्हें लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैंने बताया ना, मुझे पता है कि कौन से पोर्शन में गलती करते हैं बच्चे यार, तो वही चीज को थोड़ा सा समझाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक 5 मार्क की इस बार की वर्ड प्रॉब्लम भी आने वाली है, और लीनियर इक्वेशन की भी आने वाली है, और में आएगी। दोनों के दोनों स्पीड डिस्टेंस वाले होंगे, या हो सकता है लाइब्रेरी वाला आ जाए बेसिक में हो तो कुछ भी पॉसिबल है। तो प्रैक्टिस ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स तुम्हें इस बार करनी है डे 11 के अंदर। कुछ भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी के अंदर बेसिक बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो खत्म करने के बाद कोई भी अपनी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक लगा लेनी है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल करने के बाद अगर करनी है तो, कंपल्शन नहीं है कोई, मैं प्रेफर करूंगा मत करो, रहने दो। फिर डे 12 में तुम्हारा इसी के साथ मैथ्स का सिलेबस हो चुका है पूरा खत्म। यकीन नहीं हो रहा, पूरी वीडियो खत्म कर लो, मैथ्स का सिलेबस खत्म हो चुका है। और अब तुम्हें करना है मैथ्स का सैंपल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर पेपर। अब तक ले लिए हैं तो ठीक है, नहीं लिए तो भी कोई बात नहीं। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो लिंक तो नीचे मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा, बता दूंगा क्या क्या तुम्हें को करना है। बट अगर ले लिए हैं तो उसी फिजिकल बुक को परचेज कर लो, या फिर अगर वही है तो उसी से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो। प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर जो भी चलेंगे, एक प्रीवियस ईयर कर लो और एक सैंपल पेपर कर लो। पुराने क्वेश्चन कैसे हैं उसका भी आइडिया मिल जाएगा, और कैसे आ सकते हैं उसका भी आइडिया मिल जाएगा। उसी के साथ फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आधा चैप्टर तो वो कट चुका है, तो उसमें कुछ बचा ही नहीं है, तो वो छोटा सा चैप्टर है, तो डे 12 तुम लोगों के लिए ज्यादा हेक्टिक नहीं रहने वाला है। डे 13 पे तुम्हें मैथ्स का लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर खत्म करना है, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, जो सीबीएसई ने इशू करा है सितंबर में, वो वाला। डे 14 और डे 15 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में
मैंने वो 2 चैप्टर साइंस के बचा के रखे थे जो कि अगर तुम जैसे पूरा दिन डिवोट करो तो ही तुम्हारे नंबर आएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ प्रोसेस और कार्बन एंड कंपाउंड्स। तो डे 14 पे मैं चाहता हूँ कि तुम लाइफ प्रोसेसेस खत्म करो एंड डे 15 को तुम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड खत्म करो, वो भी तुम आगे देख लोगे। तो डे 14 पे लाइफ प्रोसेस और डे 15 पे तुम्हारा आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसी के साथ तुम्हारा 15 दिन का स्टडी प्लान कंप्लीट। ये यकीन होता मैथ साइंस दोनों तुम्हारा 15 दिन के अंदर निमट गया, हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इसी के साथ तुम्हारा 15 दिन का स्टडी प्लान इज नाउ ओवर। बट अब बात आती है यार, वो सैंपल पेपर के लिंक तो तूने बताया ही नहीं। चलो बता अब जल्दी, सैंपल पेपर कहाँ से करने हैं या प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से करने हैं। तो ये लो तुम्हारे लिंक्स और बुक्स। बिल्कुल भी पेड रिव्यू नहीं है ये। तो सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए तो ये पेड वाले हैं। ये वो जिन जो पैसा दे सकते हैं, जो इसको परचेज कर सकते हैं, ये उनके लिए ओसवाल के 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैं बताऊँ मेरी स्कूल की मैम भी इसी बुक से दिया करती थी। तो ये क्लास 10th के लिए तुमको जो पेड, ये पेड प्रमोशन नहीं है बिल्कुल भी। और जो पैसा दे सकते हैं, पेड वो वाला है कि जो पेड है, पैसे देकर तुम ले सकते हो। अमेजोन पे 300 400 800 रुपए के पड़ते हैं। ये तुम ऑब्वियसली नीचे से परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन। बट अब अगर तुम बोलो तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर चाहिए, फ्री पेपर्स के लिए माई सीबीएसई गाइड वेबसाइट पे तुम जा सकते हो। सिर्फ एक छोटा सा अकाउंट बनाना पड़ेगा और तुम्हें, और ये पास्ट 10 इयर्स के सारे पेपर सॉल्व अनसॉल्व सब तुम्हें मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, इंग्लिश का कम्युनिकेटिव, इंग्लिश का लैंग्वेज लिटरेचर, हिंदी ए, हिंदी बी, सबके पेपर मिल जाएंगे। इनफैक्ट संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन सबके। तो माई सीबीएसई गाइड पे चले जाओ और तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। प्रीवियस ईयर पेपर को मेन अपनी प्रायोरिटी मान के चलना। सैंपल क्वेश्चन पेपर तो इस बार का जो लेटेस्ट सीबीएसई इशू करा है वो तुम्हारा बेस्ट है। और प्रीवियस ईयर पेपर, ये दो के लिए मैंने तुम्हारी समस्या हल कर दी, फ्री पेड। तो ये वीडियो अब इसी के साथ खत्म करते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे।